हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर पैरेलली जॉब के साथ हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं या हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके साथ पैरेलली जॉब को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से किया जा सकता है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, सभी के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स है और जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि हम जॉब भी करें, लेकिन वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी पढ़ाई या स्टडी या तैयारी उन्होंने जो भी की है ताकि उसके लिए वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ भी मूव कर सके या अगर वो जॉब में है तो और अच्छे प्रोफाइल की तरफ मूव कर सके। तो ये इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप किस तरीके से अपने स्टडी को मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, अगर मैं जॉब को यहाँ पर डिफाइन करूँ तो जॉब आपका दो तरीके का हो सकता है स्टडी के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं जॉब को लेके बात कर रहा हूँ तो एक तो आपका हो सकता है इधर इट इज पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब हो सकता है, और दूसरा आपका हो सकता है डेट इज द फुल टाइम जॉब। ठीक है, और तीसरा अभी जो कोरोना काल में अभी जो आपको दिख रहा होगा एक आपका कल्चर आ चुका है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, ये हमारे पास तीन तरीके की चीजें हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या है वर्क फ्रॉम होम से अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली अभी स्टडी से आया हुआ है वर्क फ्रॉम होम जो है कई जगह तो सक्सेस है, लेकिन उससे ज्यादा जगह ऐसे कि जहां पर सक्सेस नहीं हो पा रहा है। रीजन उसके दो तीन है। पहला चीज, घर पे काम करने का माहौल नहीं मिल पा रहा है। दूसरा चीज, जो नेट की कनेक्टिविटी है, जो नेट की स्पीड है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को क्या है अफेक्ट कर रही है। तो ये सब आपके पैरामीटर है। तो अगर हम लोग बात करें स्टडी को लेके, जॉब को लेके, तो सबसे पहला चीज आप जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसको कितना टाइम देना है, ये चीज को आप तैयारी करिए। डेफिनेटली मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर आप जॉब के साथ स्टडी कर रहे हो तो आपका प्राइमरी प्रेफरेंस यहाँ पर होगा स्टडी, ये मैं मान के चल रहा हूँ और डेफिनेटली ऐसा होगा ही। अगर आप जॉब के साथ स्टडी कर रहे हैं तो आपका प्राइमरी प्रेफरेंस होगा स्टडी करना, मतलब आप स्टडी को प्राइमरी फोकस पे रखोगे। मतलब ये चीज ये है कि दिन में कुछ भी हो जाए आपको स्टडी करना है। अब बात है कि स्टडी करना है डेफिनेटली, लेकिन मुझे कितना आवर्स देना है। देखिए, डेफिनेटली हम हो चाहे अंबानी हो चाहे आप हो, 24 आवर्स सभी को मिले हुए हैं और इसी में आपको क्या है अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ देखिए पार्ट टाइम जॉब का, तो पार्ट टाइम जॉब बेसिकली होता है अप टू 4 आवर्स तक ये आपको पार्ट टाइम मिल सकता है। फुल टाइम जॉब की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका होता है अप टू 8 आवर्स तक। ठीक है, 6 आवर्स टू 8 आवर्स तक रहता है। और वर्क फ्रॉम होम में तो ऐसा है कि आपको टारगेट मिला हुआ है, आप रात में करो दिन में करो मैटर नहीं करता। ठीक है, ये आपके अलग अलग जो क्राइटेरिया है उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ पार्ट टाइम वर्क टू 4 आवर्स, ठीक है, अगर आपको अपनी पॉकेट मनी निकालनी है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगेन मैं बोल रहा हूँ स्टडी आपके लिए प्राइमरी मोटो है, तो इस केस में आप जॉब के ऊपर फोकस करो, लेकिन एटलीस्ट जस्ट कि आपकी पॉकेट मनी या आपके जो बेसिक नीड्स है या आपको जितनी मनी की अर्निंग है नीड है उतना आप कर लिए, दैट इज द टू मच सफिशिएंट। उसके बाद अपना पूरा का पूरा टाइम आप दीजिए स्टडी पे। जैसा कि अभी मैं बात करूं सोशल मीडिया को लेके, एक तो रिसर्च एनाल अभी रिसेंटली एनालिसिस में आया हुआ है कि ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स लोग क्या है सोशल मीडिया पर मोबाइल के पे टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम मोबाइल पर स्पेंड कर रहे हैं ये बोल सकते हैं। और इसमें से अगर आप देखोगे तो 70 to 75% जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे जाके स्पेंड होता है। तो इस चीज को आपको कंट्रोल करना है। आप मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव चीजों में करिए, ना कि सोशल मीडिया पर जाके। आजकल तरह तरह के न्यूज है, अलग अलग तरीके के न्यूज है, पूरा डाइवर्सिफिकेशन है, पूरा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश है। तो उस चीज को आप छोड़िए और आपको सीधा सीधा अपने चीजों पे फोकस करना है। मान लीजिए कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उसके साथ आप मान लीजिए एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपके साथ हो सकता है आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हो सकता है। लेकिन आप जितने बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे फ्रेंड्स उतना ज्यादा आपको एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्टडी है, स्टडी आपका प्राइमरी मोटो है, तो जॉब की तरफ आपको उतना फोकस नहीं होना है जितना आपका जॉब से काम निकल रहा है, दैट इज टू मच सफिशिएंट। और यहाँ पे अगर मैं जैसे बात करें पार्ट टाइम हो, फुल टाइम या वर्क फ्रॉम होम हो, आपका आना जाना, जॉब करना, टाइम कंज्यूमिंग, ये सब चीज अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो क्या कि ये सब चीजों में आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम अगर हो रहा है, ठीक है, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 10 आवर्स। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 आवर्स, जो कि 10 आवर्स भी आपका नहीं होगा।
ठीक है, मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। दूसरा चीज, अगर आपको 8 घंटे का जॉब है तो मैं ये चीज आपको बोल सकता हूं कि 80% लोगों का जो जॉब प्रोफाइल है उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका 8 घंटे का जॉब है तो आप कंटिन्यू 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो उस केस में आपको करना क्या है, अब सुनिए। यहाँ पर पहले आप स्टडी का एक प्रॉपर प्लान करिए। स्टडी का प्रॉपर प्लान करने का मतलब डेली आपको कितना देना है। मान लीजिए कि डेली आपने 6 आवर्स निकाला हुआ और 6 आवर आई थिंक सफिशिएंट है, क्योंकि 10 और 6 16 घंटा और 8 घंटा आपके पास मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 8 घंटा है वो आपको सोने और आपके बाकी की एक्टिविटीज करने के लिए, और आपको जो टाइम मैनेज करना है, मान लीजिए आपको लगता है कि 8 घंटे से और ज्यादा टाइम निकालना है तो आप टाइम यहाँ पर निकालिए, यहाँ से छेड़खानी नहीं करना है। स्टडी के लिए ये मैंने 6 आवर्स लिखा हुआ है, और स्टडी के लिए मैं मानता हूँ कि कम से कम आपको 4 आवर्स तो आपको टाइम जरूर देना चाहिए। पर डे आपको 4 आवर्स का टाइम जरूर देना चाहिए। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि मिनिमम आपको वीकली 28 to 30 आवर्स देना है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इसको बेंचमार्क मत, इसको ये मत सेट कर लीजिएगा कि ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको टाइमिंग मिला हुआ है ये आपको 28 to 30 आवर्स इतना आपको वीकली मिनिमम टाइम निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको वीकली ऑफ मिलता है। ठीक है, आपके बाकी के भी काम रहते हैं, लेकिन जैसा भी कोरोना का कहानी चल रहा है आपको एडिशनल या एक्सटर्नली कहीं घूमने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने पास बैठकर चुपचाप चीजों को फोकस कर सकते हो। और जहां तक जॉब्स की बात है तो जॉब्स अभी और क्या है, कंटिन्यू रिलीज होंगे। आपको जो तैयारी पे फोकस करना है तो आपको जॉब्स की तरफ फोकस कम करना है और स्टडी की तरफ फोकस ज्यादा करना है। इस चीज में आप क्या करिए, एटलीस्ट 6 आवर के अंदर आप कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट का पर डे प्लान करेंगे। 2 to 3 सब्जेक्ट्स का आपको पर डे प्लान करना है। अब ये प्लान करने के बाद होगा क्या, ये आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए कि सपोज आपने 6 घंटा पढ़ा और 3 सब्जेक्ट को लेके पढ़ा, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि 1/2 to 2 आवर्स आप एक सब्जेक्ट की टाइम दे रहे हैं। तो आप 1/2 to 2 आवर जो एक सब्जेक्ट का टाइम दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग देख चुके हैं, क्या आपको पता होगा कि एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 बार। ठीक है, और उस चीज को बिल्कुल खोपड़ी के अंदर परमानेंट डाल देना है। दैट मीन 7 to 8 टाइम्स होना चाहिए। आप क्या करेंगे कि आप जिस भी चीजों को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, मतलब आपने मान लीजिए कि किसी दिन 2 घंटे कोई भी सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा, तो उस सब्जेक्ट्स का पैरेलली पढ़ने के बाद जो आपको कंक्लूजन आया उसको आपने मार्क किया या शॉर्ट नोट बनाया, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मोबाइल से लेंगे, मोबाइल से लेने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अदरवाइज पिक लीजिए। ठीक है, यही काम आप क्या है 3 सब्जेक्ट से साथ करेंगे। मान लीजिए कि सब्जेक्ट्स 1 2 3, तो 3 सब्जेक्ट है तो आप पर डे क्या करेंगे, इसका एक नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए। अदरवाइज मोबाइल में नोट डाउन करना है तो मोबाइल में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारे पास बना हुआ है इसका हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद जब ये आपका मोबाइल के अंदर आ चुका है तो अब यहाँ पर आओ, जो मैंने जैसा कि आपको कहा कि ऐसा नहीं होगा कि आपको क्या है, अगर 8 घंटे की जॉब है तो कंटिन्यू 8 घंटा जॉब होता है 80% लोगों के लिए। 20% लोगों का केस मैं समझ सकता हूँ कि 8 घंटे तो काफी ज्यादा उनका क्या है, एकदम पैक शेड्यूल रहता है वहां पर। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप क्या है, इस कंपनी के टाइम में जब भी फ्री होते हैं ये वाले रिविजन पार्ट्स को निकालिए और रिविजन पार्ट निकालने के बाद इन चीजों को सॉल्व करिए। ठीक है, इन चीजों को रिवीजन करिए। आपको हाथ में कॉपी पेन लेके भी नहीं बैठना है। आप सिंपली जो आप फोन चलाते हैं और फोन में जो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या जो भी आप यूज कर रहे हो उसके जगह आप क्या है, स्पीक को ओपन करिए और आपने जो पढ़ा हुआ था उस चीज को रिवीजन करिए। यही चीज आप कंपनी में करेंगे तो आपका क्या होगा, जो आपको फ्रेश चीज स्टडी करना है घर में आप शांत माइंड से पढ़िए उस चीज को, और जिस चीज को रिवीजन करना है उसको फोन में डालिए और कंपनी में आप बैठे बैठे क्या है उस चीज को जॉब के साथ टाइम निकालकर रिवीजन कर सकते हो। और ये चीज बिल्कुल इफेक्टिव मेथड है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इस चीज से बेनिफिट हुए हैं। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या है, हम लोग का ये सिनारियो रहता है क्या कि अरे यार छोड़ो, जो जॉब है तो जॉब काम में अपना जॉब है जो भी, लेकिन यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोग जॉब के साथ स्टडी कर रहे हैं और जो अनदर जॉब निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हैं, उनसे आप कभी पर्सनली मिलो तो वो लोग खुद अपने स्ट्रेटेजी को शेयर करेंगे कि यहाँ पर ये जो टाइमिंग है, तो वो जो बोला जाता है ना घर में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहा हूँ 4 घंटे पढ़ रहा हूँ जॉब निकल गया है, एक्चुअल में जब आप देखोगे ना तो उनकी स्ट्रेटेजी अलग रहती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई आके इंटरव्यू में ये बोलता है कि मैं 3 घंटा 4 घंटा पढ़ा हूँ तो मेरा जॉब निकल गया है, तो 3 घंटा 4 घंटा वो क्या किया है, वो आपका दिया है डायरेक्ट टाइम दिया है घर पे। लेकिन उसके अलावा जब घूमते हैं फिरते हैं सोते हैं उस टाइम माइंड में कुछ चीजें चलती है जो हम लोग पढ़े रहते हैं। उसका रिवीजन फार्मूला क्या होता है,
रोटेट होते रहता है माइंड में, उनका रिवीजन चलते रहता है उस कंडीशन में, और यहाँ पे आओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एनी टाइम पढ़ाई 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 दिमाग में माइंड में लेके चलना है, लेकिन आपका फोकस उस चीज पे रहना चाहिए, उस चीज से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ इस सिनेरियो का, यहाँ का जो टाइम है, मैं अगेन बोल रहा हूँ आपके लिए स्टडी प्राइमरी मोटो है, स्टडी प्राइमरी मोटो है, तो आपका भले हो सकता है कि 2 दिन आपका जॉब छूट जाए, चलेगा, लेकिन आपकी स्टडी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और इन केस कभी ऐसा होता है किसी दिन पढ़ने का मूड नहीं करता या 1 या 2 दिन स्टडी गैप हो जाती है किसी कारण से, तो आप यहाँ पर जो वीकली टाइम टेबल बनाए हैं, आप बाकी दिन में जाके एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एटलीस्ट उस टाइम को पूरा करिए। और बेटर है कि आप टाइम को ज्यादा फोकस ना करके टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करिए, और पर डे इस टॉपिक को यहाँ तक खत्म करना है, उस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब मुझे किसी टॉपिक को लेना है, किस टॉपिक को कितने देर में खत्म करना है, और एटलीस्ट मैं आज बैठा हूं तो यार मैं टाइमिंग छोड़ो, 2 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, चाहे आधा घंटा लगे, मेरे पास ये टारगेट होना चाहिए कि आज मैं बैठा हूं तो इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद एक शॉर्ट नोट बनाइए या उस पर मार्क कर लीजिए, उसका पिक लीजिए, और उस चीज को आप अपने वर्किंग प्रोफाइल जॉब के अंदर जब जाओगे, जब जॉब कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्या है, इस चीज को रिविजन करिए। लेकिन आप इस चीज को मेथड को यूज करिए, बहुत ही कारगर मेथड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे का जॉब है तो हम लोग पूरा 10 घंटे जॉब के अंदर इन्वॉल्व है, और वहां भी हमारा पूरा फोन यूज हो रहा है, सोशल मीडिया यूज हो रहा है, और यहाँ पर भी आने के बाद वो चीजें हो रही है, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया आपको भी पता है कि जितना पॉजिटिव नहीं है उससे ज्यादा वो नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, ठीक है। लोगों का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लोगों को लत लगते जा रही है उस चीज की, तो इस चीज से हमको बचना है। और इस चीज से बचने का सबसे बेस्ट मेथड है, माइंड को शांत रखिए, और पॉसिबल हो सके तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए, ठीक है। ये मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, आपके माइंड को एक मेंटल पीस, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, और माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करिए। और बाकी ये जो मैंने सिनारियो बताया हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, आपको एक मैं केस स्टडी दे देता हूं, 2014 की बात है, ठीक है। मैं उस टाइम जब पढ़ा रहा था तो मेरे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट आए थे, मैक्सिमम जॉब वाले थे, और जो जॉब वाले थे तो उनमें से अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 80% लोग प्लेस्ड हो गए हैं, और उन लोग में से गवर्नमेंट में ही प्लेस्ड हुए हैं। और वहां पर वो जो स्टूडेंट्स हैं, उस टाइम भी मैं यही सिनारियो बताता था कि आपको इस तरीके से करना है, और उनमें से काफी लोगों ने इस चीज को फॉलो किया भी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये सब वीडियो जितने भी बना के ला रहा हूँ, ये टोटली बेस्ड ऑन केस स्टडी है। ऐसा नहीं है कि आया और हवा में बोल दिया गया चीजें हैं, इस चीज को आप अप्लाई करो। शुरू में अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि आप अपना पाथ को थोड़ा चेंज कर रहे हो, लेकिन पाथ को चेंज करिए। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि काफी लोगों के साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, या कई लोग 2 साल 3 साल अभी आपका गैप हो चुका है, तो उस गैप के दौरान अगर आप देखोगे तो आपको खुद सस्टेन करना मुश्किल लग रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा यार थोड़ी बहुत अर्निंग आ जाए, या एटलीस्ट मैं अपना खर्चा निकाल सकूं, फैमिली के ऊपर बेस्ड ना रहूं, ठीक है, फैमिली से या पेरेंट्स से पैसे ना लेना पड़े, तो उस केस में आप जॉब करिए, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज, पार्ट टाइम जॉब में तो कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें फुल टाइम जॉब में, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और इसी तरीके के वीडियोस या और कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आपको लगता है कि उस पे वीडियो आपको देखने की इच्छा है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। और बाकी मैं इसी तरीके के कुछ जो टॉपिक्स है उस पर वीडियो बनाता रहूंगा और आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।